नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस के का जो एग्ज़ाम हुआ है, प्रथम दिन जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है, तो आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अलग-अलग ज़िला आज जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसका पेपर जो है अलग-अलग ज़िला में अलग-अलग था। यानी क्वेश्चन लीक अगर हो भी जाएगा एक ज़िला से, तो पूरा बिहार में वो क्वेश्चन काम नहीं करेगा। मतलब अलग-अलग ज़िला में अलग-अलग क्वेश्चन रखा गया था। आपका जिस ज़िला में एग्ज़ाम था, आपके ज़िला का क्वेश्चन अदर बगल वाले ज़िले का क्वेश्चन अलग था। तो ये बात समझ लिए कि अलग-अलग क्वेश्चन था। तो अभी जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये मधेपुरा ज़िला में जो एग्ज़ाम हुआ है, सुपौल ज़िला वालों का सेंटर लगभग मधेपुरा था। तो मधेपुरा ज़िला में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर अभी हम बताने वाले हैं। जितना क्वेश्चन हो पाया है, उतना का आंसर अभी हम बता रहे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसको आपको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, सब चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो यह है दोस्तों आज का बिहार पुलिस एग्ज़ाम 7 तारीख 8वां महीना 2024 आज जो संपन्न हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी में पूछ लिया है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? इसमें पूछा था कि बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। आगे पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनाईमुड़ी है, जो केरल में है, जिसकी ऊंचाई है कितना 2695 मीटर है। 2600 कितना है 95 मीटर। उसके बाद पूछा था आपको कि दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु का वैसे पूछा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और जब मुख्य लेकिन जब पूछेगा कि मुख्य बिंदु बिंदु का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी, तो मुख्य बिंदु वाला नहीं पूछा था, कन्याकुमारी ऑप्शन भी नहीं था। तो वहाँ पे पूछा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है आपको कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में नहीं, यहाँ गलत लिख दिए हैं, पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है टाइगर रिजर्व बिहार में है? ऐसे करके ऑप्शन दिया था, बांदीपुर ऑप्शन दिया था, सिमलीपाल, गिर और राजगीर। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है और राजगीर कहाँ पे है दोस्तों? कुछ बिहार में है। तो निम्नलिखित में कौन टाइगर रिजर्व बिहार में है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि भूगोल में अगर इक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो भूगोल में अगर इक जोड़ेंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ना, सिंपल से लेकर के मॉडरेट था, ऐसा मॉडरेट टू हार्ड नहीं था, सिंपल टू मॉडरेट था। भूगोल में अगर इक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। उसके बाद पूछा था, टेक्निकल टाइप भी क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन है कि कोई टूथपेस्ट खरीदना चाहता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी लेना पड़ेगा, तो यह ग्राहक के किस अधिकार का हनन हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे जो है ग्राहक के किस अधिकार का हनन हो रहा है? तो वहाँ पर ऑप्शन भी दिया था, चुनने का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा आपको, चुनने का अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। उसके बाद देखिए घुमाने के लिए पूछा था कि 2017-18 आगे हम दे जाए, जैसे बच्चा को दिक्कत हो जाए। 2017-18 में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल हो जाएगा। 2017-18 वैसे दे दिया था आपको उलझाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला 2017-18 के अनुसार केरल हो जाएगा। 18-19 रहता तो केरल हो जाएगा। केरल सब दिन से टॉप 1 पे बना हुआ है। उसके बाद पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? आर्याना सबलेंका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने। उसके बाद देखिए फिगर से भी क्वेश्चन डाला हुआ था। एक उत्तल लेंस दे दिया था। उत्तल लेंस में जब हम फोकस से कोई किरण को गुजारते हैं, आपतित किरण को, तो अपवर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष के समांतर, तो बहुत टाइप से क्वेश्चन दिया था। ऐसे करके दिया था, ऐसे करके ऐसे भी दे दिया था, तो ये तो नहीं होगा। तो जब हम फोकस से गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस टाइप से फिगर डाला हुआ था। फिगर में ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, बोला इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये नहीं होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने 1894 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, न्यूयॉर्क में किया था। उसके बाद पूछा था कि दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। किसी में पूछ दिया है कि दांडी, जैसे इसमें पूछा है कि दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था, तो दोसर जिला वाला में पूछ दिया होगा कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था। इसी क्वेश्चन जो है लगभग सबका लेवल एक ही है। आगे पूछा है आपको, आगे पूछा था कि मृत्यु दर कितने लोगों पर निकाला जाता है? तो मृत्यु दर जो है आपको 1000 लोगों पर निकाला जाता है। मृत्यु दर कितने लोगों पर निकाला जाता है? 1000 लोगों पर। उसके बाद मैथमेटिक्स का सवाल था कि 6, 9, 12 डैश डैश डैश, इसका 15वां पद बोला था निकालने के लिए। तो आप भी जानते हैं इसका फार्मूला होता है nवां पद के लिए a + n - 1 × d।
15वां बोल रहा तो 15 रख देंगे, 6 प्लस प्रथम पद 6 है, n-1 यानी 15 - 1 14 हो जाएगा, डिफरेंस 3 का है तो 14 गुना 3 हो जाएगा, इसको 48 हो जाता है, 14 या 42 6 48। उसके बाद क्वेश्चन एक और मैथमेटिक्स का है कि प्रथम वर्ष के मूर्धन एवं मूलधन का अनुपात जो है 10:12 दिया है, तो दर बोल रहा था निकालने के लिए। मूलधन 10 हो जाएगा, सॉरी मूलधन 10 है और मूलधन 12 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस पर अगर निकालिएगा तो आर निकल जाता है आपको कितना परसेंट, 20%। उसके बाद दिया था मैथमेटिक्स में आसान ही प्रश्न आया था, 6√35 से भागा 2√5 का मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो 6√35 बटा 2√5 हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। √35 को √7 गुना √5 बटा √5 इसको लिख सकते हैं, ये वाला √5 यहाँ जो है बचल है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, √5 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 3√5 3√7। उसके बाद पूछा था कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बुध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। उसके बाद पूछा था कि मोहनजोदड़ो से किस मूर्ति की प्राप्ति हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से जो आपको नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद पूछा था करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ठीक ठाक डाला हुआ था कि आरटीपीएस का क्या काम है, तो आरटीपीएस का काम है ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए आरटीपीएस को उपयोग करते हैं। उसके बाद पूछा था आपको किस ग्रह पर पश्चिम में सूर्योदय होता है, तो उसमें शुक्र डाला हुआ था आंसर, तो सही ऑप्शन तो शुक्र हो जाएगा। किस ग्रह पर पश्चिम में सूर्योदय होता है, शुक्र पर। और एक और ग्रह है, आप लोग कमेंट में बताइए वो ग्रह कौन सा है जहाँ पर पश्चिम में सूर्योदय होता है। उसके बाद पूछा था, इसका कमेंट आप लोग बताइए कमेंट करके, ग्राम सभा के लिए क्वोरम सदस्य कितना होना चाहिए। 1/10 हमको लग रहा है कि इसका आंसर 1/10 होगा। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा यार, सर्च कीजिए अभी, ग्राम सभा के लिए क्वोरम सदस्य कितना होना चाहिए। उसके बाद पूछा था कि निम्नलिखित में संसद का भाग नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन दिया था, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी दिया था, तो मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, संसद का भाग नहीं होता है बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन में डाउट है, इसका आप लोग बताइएगा आप अपने स्तर से क्या होगा आंसर, कि वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। ऑप्शन में दिया था संविधान सभा भी दिया हुआ था और संसद भी दिया हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे संसद होगा आंसर। आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। उसके बाद मेजनी का संबंध किस क्रांति से था, इटली के क्रांति से इसका आंसर हो जाएगा, मेजनी का संबंध किस क्रांति से था। उसके बाद पूछा था कि 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.44 बिलियन था। उसके बाद पूछा था हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। उसके बाद बिहार की आधिकारिक भाषा कौन कौन है, ये पूछा था, तो बिहार का आधिकारिक भाषा हो जाएगा आपको हिंदी और उर्दू हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। उसके बाद बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, ये पूछा था, बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है, तो आयनिक बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है, क्लोरीन Cl- होता है, Na+ होता है, तो Na आयनिक बंधन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में कौन बंधन हो जाएगा, आयनिक बंधन। उसके बाद बोला था, देखिए NCERT से प्रश्न है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या होगा, कौन सी बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दिया था, यानी MgO भी ऑप्शन दिया था और MgO2 भी दिया था। देखिए MgO2 क्यों नहीं होगा यहाँ बताते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा 2 8 2 हो जाएगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 6 हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे MgO होगा, MgO2 गलत है, MgO2 नहीं होगा ऑप्शन में, इसका सही आंसर MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद पूछा था अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो कूट पे आधारित दिया हुआ था प्रश्न, इसका A और B दोनों सही हो जाता। तो प्रारंभ हुआ था 2000 ईस्वी में, और यह किसके लिए है, गरीबों के लिए है, दोनों ऑप्शन में डाला हुआ था, तो A और B दोनों हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऊपर में बोले हैं पश्चिम चंपारण हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर। उसके बाद पूछा था कि प्रकाश के परावर्तन में होता है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। पादप जगत का उभयचर पूछा था, तो क्या हो जाता है, बरायोफाइटा हो जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, बरायोफाइटा को। आगे पूछा था दोस्तों कि MM नॉर्वे का ऑटोग्राफी क्या है, MM नॉर्वे का ऑटोग्राफी का क्या नाम है, 4 स्टार डेस्टिनी। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन, कावेरी नदी पर बना दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कावेरी नदी पर बना दूसरा सबसे बड़ा बांध। तो पूरा पेपर के एनालिसिस में हम क्या देखें, सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसमें कि आपको वर्ल्ड हिस्टोरी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, 1 से 2 पूछा है, और वर्ल्ड हिस्टोरी हो गया, और सब पहले ये बताते हैं कि सबसे कम किससे पूछा है, तो वर्ल्ड हिस्टोरी हो गया, यहाँ से सबसे 1 से 2 क्वेश्चन आया है। और प्राचीन और मध्यकालीन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, प्राचीन से एक क्वेश्चन था कि मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था।
बाद में इसीलिए प्राचीन और मध्य पे आपको उतना लोड नहीं लेना है दोनों को लेकर के, और उतना वर्ल्ड हिस्टोरी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हाँ, उसके बाद इंग्लिश जो पूछा था, इंग्लिश आसान था, नॉर्मल ट्रांसलेशन दे दिया था, मतलब जो जो याद है वो बता रहे हैं आपको। नॉर्मल ट्रांसलेशन दे दिया था, बोल रहा था कौन इसमें नाउन है, तो कोई नाम था उसमें तो नाम ही नाउन हो जाएगा। तो इस टाइप से तो वर्ल्ड हिस्टोरी और प्राचीन भारत ये सब आपको कम पढ़ना है। अब है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आया था वो बायोलॉजी से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? बायोलॉजी से। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से पूछा था। तो बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, बायोलॉजी से बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे में अगर आपका एग्जाम है तो बायोलॉजी फिगर से भी पूछा था, प्रकाश से। हाँ, उसके बाद और क्वेश्चन दिया था कि त्वरण से जितना भी फिगर आता है, कि समान त्वरण का फिगर क्या होता है, असमान त्वरण का फिगर क्या होता है, मंदन का फिगर क्या होता है, इस टाइप से मिलान करने के लिए दिया हुआ था। तो इस सबको दोस्तों आप लोग, अगर आपका आगे में एग्जाम है तो इस सबको क्लियर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बता देते हैं कि अगर अलग अलग जिला का जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, इसीलिए अभी जो हम बताए हैं, अगर आप एग्जाम देकर के आए हैं तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं था, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन सब नहीं था। इसलिए नहीं था कि अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर बनाया गया था। तो बिहार स्पेशल को पे भी ध्यान देना है, बायोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद केमिस्ट्री से भी बढ़िया क्वेश्चन था, फिजिक्स से भी क्वेश्चन था, और सबसे जो कम जो है आपको वर्ल्ड हिस्टोरी और प्राचीन से क्वेश्चन था। तो ये दोनों को, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी था, ज़्यादा करंट अफेयर से नहीं डाला था। 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से टोटल डाला हुआ था। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपका एग्जाम है तो इसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।